हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, वो हमारे आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आखिर हम उन्हें कैसे मनाएं, हम अपने काम के लिए उन्हें कैसे राज़ी करें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखो दोस्त, होता क्या है ना कि हम इंडियन पेरेंट्स के मन में ना, हमारे मन में शुरू से ही हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो इंडिया के पेरेंट्स हैं ना, वो हमारे मन में ही शुरू से ये भर देते हैं ना कि तुम ना सिर्फ पढ़ाई करो और पढ़ाई करके ना एक अच्छे से सरकारी नौकरी लो, और अच्छा सा सरकारी नौकरी ना भी मिले ना तो तुम एक छोटी सी नौकरी, चाहे वो चपरासी की ही क्यों ना हो, लेकिन तुम सरकारी नौकरी लो। तो आखिर हमारे इंडियन पेरेंट्स का, यानी इंडियन जो लोग हैं, उनका ऐसा मानसिक स्थिति क्यों हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही फोकस करते हैं, वो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्यों नहीं करने देते हैं। तो आखिर ऐसा वो क्यों करते हैं, तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी होगी कि पुरानी मान्यताओं को फॉलो किया जाता है, बस वही आदत ना हमारे पेरेंट्स में है। क्योंकि ना वो जो उनको जो बताया गया है ना, जो उनको समझाया गया है, जो उनके समय में जो उस समय था ना, वही हम पे वो अप्लाई करना चाहते हैं। यानी उनके समय में उनके पेरेंट्स ने उन पे दबाव बनाया कि तुम पढ़ो और पढ़ के एक अच्छे सरकारी नौकरी लो, लेकिन उन्हें शायद अभी यह पता नहीं है ना कि उनके समय में और अभी के समय में बहुत ही फर्क आ चुका है। यानी उनके समय में कंपटीशन काफ़ी कम था और अभी के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वह यह बात जानते ही नहीं है और बस अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, फोर्स किए जा रहे हैं कि तुम पढ़ो और पढ़ने के बाद एक अच्छे सरकारी नौकरी लो। तो देखो दोस्त, दुनिया की जो स्थिति है ना अभी के समय में, तो जो अभी 95% प्लस जो लाता है ना, उनका तो सरकारी नौकरी मिल पाना कन्फर्म है ही नहीं। तो आप अगर एक बिलो स्टूडेंट है, यानी आप एक पढ़ने में मीडियम हो ना, तो आप तो शायद इसका सपना देख रहे हो तो बेकार ही है। क्योंकि ना इतना कंपटीशन है दोस्त कि आप इस कंपटीशन में बन पाओ, टिक पाओ, इसके लिए ना आपको अपना पूरा वर्तमान दाव पे लगाना पड़ेगा। और फिर भी फिक्स नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगा, क्योंकि ना कंपटीशन बहुत हाई है। तो आखिर हम ऐसा क्यों मेहनत करें दोस्त, ऐसा दिशा में हम क्यों जाएं जिसमें हमारा है कि वर्तमान भी बर्बाद होगा और आने वाला भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसके साथ में ही ना कुछ करें, कुछ स्टार्टअप करें, कुछ बिल्ड करें ऐसा, ताकि अगर हम स्टडी के थ्रू अगर कामयाब न भी हो पाएँ तो हमारे अंदर इतना नॉलेज रहे, इतना ज्ञान रहे कि हम कहीं भी सर्वाइव कर सके, कहीं भी अच्छे से जी सके। तो मेन प्रॉब्लम होता है कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, यानी पेरेंट्स को कैसे मनाएं, यानी अपने गार्जियन को हम कैसे बताएं कि हमारे अंदर कुछ आइडिया है, उस पर हम काम करेंगे तो आगे चलकर हमको हो सकता है सफल बन जाएंगे और हो सकता है हम कामयाब बन जाएंगे। लेकिन जो आप मुझे इस सिस्टम में डाले हो, यानी जो मुझे आप फोर्स कर रहे हो पढ़ने को, मैं अगर इसमें रहूँ ना तो भी चांस बहुत कम है, यानी 100 में 99% चांस है कि मेरा सरकारी जॉब ना हो पाएगा। और उससे ज़्यादा कई ज़्यादा चांस है कि मैं अगर कोई आइडिया पर काम करूं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 5% मैं फेल हूं, बाकी 95% इतना चांस है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। इतना तो सक्षम जरूर हो जाऊंगा कि छोटी मोटी चीज़ की आवश्यकता के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, यानी किसी से मदद ना मांगना पड़े। तो आखिर अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखो दोस्त, पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं, पेरेंट्स हमें पढ़ने को कहते हैं तो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। क्योंकि ना वो चाहते हैं कि हम कामयाब बन जाए, हम सफल बन जाए। और जब आपके पास अगर कोई वैसा आइडिया हो जिस पे आप काम कर सको और उनको लगे, पेरेंट्स को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे से उन्हें समझा पाओ, उन्हें आप आइडिया के बारे में अपना बता पाओ, आइडिया दिखा पाओ कि जिस आइडिया पे आप काम करने जा रहे हो उससे आप कितने आगे जा सकते हो और कितने सफल बन सकते हो, तो पेरेंट्स अगर समझ गए ना, पेरेंट्स को आप समझाने में सक्षम हो पाए, पेरेंट्स को आप अपने आइडिया को दिखा पाए ना, तो ज़्यादा चांस है ना, मोस्टली चांस है कि 95% पेरेंट्स जो है ना वो आपसे एग्री करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और 5% ही ऐसा फैमिली होंगे ना जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है दोस्त कि आप अगर किसी आइडिया पे, अच्छे आइडिया पे काम कर रहे हो ना, तो आपका फैमिली आपका सपोर्ट ना कर रहा हो, और न भी उस समय भी ना करे ना, तो आप उन्हें समझाइए ना, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि आपने मेरा एजुकेशन पे इतना खर्च किया, लेकिन आपने कभी मुझसे ये सवाल नहीं किया कि मैं जो तुम्हारे एजुकेशन पे इतना खर्च किया, अगर तुम कामयाब नहीं होगे, आपने कभी ये सवाल नहीं किया। आखिर क्यों? तो ठीक उसी प्रकार ने मुझे एक बार बिजनेस में मौका दीजिए, मेरे आइडिया पर एक बार विश्वास कीजिए, और अगर मैं इसमें कामयाब नहीं होऊंगा ना, अगर मैं इसमें सफलता नहीं पाऊंगा, तो आपकी आइडिया पर मैं पुनः चलने को तैयार हो जाऊंगा। यानी आप जैसा बोलोगे वैसा करने को मैं तैयार हो जाऊंगा। आप इस तरह से उन्हें कुछ कन्विंस कर सकते हैं, आप उन्हें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जो अभी स्टार्टअप करके अच्छे खासे बिल्ड हुए हैं। और आप उन्हें यह भी समझाने की कोशिश करें ना कि पढ़ाई करके बहुत कम लोग सफल होते हैं। हाँ, बट नॉलेज के लिए पढ़ना सही है, लेकिन नॉलेज के लिए ना पढ़ करना, अगर हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ेंगे ना तो हम जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे और ज़िंदगी भर हम मानसिक रूप से गुलाम ही रहेंगे। तो इसी वजह से ना दोस्त, आप अपने पेरेंट्स को समझाइए, और समझाकर अगर आपके पास आइडिया है तो आप उसे अच्छे से उसे यूटिलाइज़ कीजिए, उस पर काम कीजिए और बहुत जल्द सफल बनिए और अपने पेरेंट्स के विश्वास पे खरे उतरिए। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे।